ये देखिए कितने सारे पत्ते गिर भी रहे हैं। अरे भाई, क्योंकि फॉल का सीज़न स्टार्ट हो रहा है और फॉल में सब कुछ ये होता है और बहुत ही खूबसूरत हो जाता है माहौल इन अ डिफरेंट वे। खासकर फोटोग्राफी के लिए उसमें आप जो है रंग बिरंगे डिफरेंट वेरिएशंस के पत्ते देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे इस चैनल को जो है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपने इंस्टाग्राम पे भी जो है आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू कर दिया है, तो उसको भी जो है और मज़ीद जो है उसको सपोर्ट करें और उसको भी शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। और इसके साथ साथ आप आज बताता चलूँ कि बहुत ख़ास काम होने वाले हैं और वो ख़ास काम जो है मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरे व्लॉग का फिर मज़ा नहीं रहेगा, सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ तो चीज़ें सस्पेंस में होनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता वो सब चीज़ें अनफोल्ड होंगी। तो इस व्लॉग को पूरा देखिए शुरू से लेके एंड तक। इसके साथ आज का दिन, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। लेट्स गो। भाई यहाँ पे देखिए बहुत वैरायटी के एप्पल्स होते हैं और मैं बताता हूँ कि कौन कौन से हैं। इन सब के नाम आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सारा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एप्पल पसंद होंगे, मुझे तो बहुत पसंद है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ऑर्गेनिक हनी क्रिस्प एप्पल हो गया ये, और मिनी ऑर्गेनिक काला एप्पल हो गया, और इसी तरह जो है पीछे जो है ये है पीजी के एप्पल्स हैं, ये यहाँ पे रखे हुए। ये है रेड डिलीशियस एप्पल, और वो वाले जो हैं जिंजर गोल्ड एप्पल हैं, और पिंक लेडी है इस एप्पल का नाम, और इस वाले का नाम है जेस्टर एप्पल है। ये वाले हैं ग्रैनी स्मिथ एप्पल्स, और ये दूसरी टाइप के जो है फूजी एप्पल्स हैं, और ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। हनी क्रिप्स के नाम से हैं एप्पल, ये कुछ ही रह गए खाली। और ये है मैकिनटॉश एप्पल है, और ये है स्नैपड्रैगन एप्पल। कभी नाम सुना है आपने? मैंने एक्चुअली नहीं सुना था, तो अभी मैं देख रहा हूँ स्नैपड्रैगन एप्पल। आज का लंच जो है ना आ गया है फ्रूट सैलड। ये खाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने एक नहीं दो लेनी है, और जिंजर टी भी साथ में ली हुई है। भाई अब मेरे बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं, मैंने अपने हेयर ड्रेसर से अपॉइंटमेंट ले लिए और अब मैं जा रहा हूँ अपने बाल कटाऊंगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि फ़र्क साफ ज़ाहिर है। होपफुली आपको कुछ नज़र आए डिफरेंस। चले फिर चलते हैं, लेट्स गो। भाई मेरे सामने की तरफ एक कब्रिस्तान है, और मुझे इससे याद आया कि एक हॉरर स्टोरी मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी, वो मैं आपसे शेयर करूँगा कभी जब मौका लगे। क्या पता आज ही कर दूँ, लेटर। चलें पहले मैं अपने बाल कटा दूँ। फाइनली जो है हेयर कट हो गया है, बहुत क्लीन और फ्रेश लग रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता कि आपको कैसा डिफरेंस महसूस हो रहा है, पर काफ़ी यहाँ से क्लीन वगैरह हो चुका है। और अब मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे काम से, तो लेट्स गो। देख रहे हैं बादलों का जो सिस्टम आ रहा है, पीछे कितने काले बादल जो आ रहे हैं, बड़े ख़तरनाक से हैं। इसका मतलब एक तूफ़ान आने वाला है, और अब ये नहीं पता कि वो तूफ़ान कितनी बारिश लेकर आएगा, पर उसके लिए प्रिपेयर और रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। भाई जब ये सूरज बादलों के दरमियान से उसकी रेज आ रही होती है, कितना अच्छा लगता है, डिफरेंट सा माहौल बन जाता है, कितना प्यारा लग रहा है, सुभान अल्लाह। वेल क्या हो सकता है इस बॉक्स के अंदर, इसीलिए तो मैं इसको मिस्ट्री बॉक्स कह रहा हूँ। इस बॉक्स में मैंने चंद दिन पहले कुछ चीज़ें खरीदी थी जो अभी तक मैंने ओपन नहीं की हैं, तो आप लोगों के सामने अब इसको रिवील करते हैं। ये देखिए, देखें एक मिनी फ़ैन है जो बहुत ही पोर्टेबल सा है, और ये जो है पावर बैंक है, और इस पावर बैंक का तो आपको पता है कि क्या क्या इस्तेमाल होता है, और ये बड़ा पोर्टेबल सा है। और ये जो है जेनेरिक एयरपॉड्स हैं जो कि एप्पल की तरह दिखते हैं पर है नहीं। देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है सुन के। और ये जो है एक छोटी सी पोर्टेबल सी फ्लैश लाइट है, इसको आप कीचेन में लगा सकते हैं या बैग के साथ अपने लगा सकते हैं, और 3-4 डिफरेंट मोड हैं इसमें, तो बहुत अच्छी सी है ये लाइट। चले अब इन चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया, तो अब इसको फाइनली खोलते हैं कि भाई ये क्या है इसके अंदर। वाह भाई बहुत ही ये पोर्टेबल सा है, इसको भी खोलते हैं। भाई बड़ा लाइट सा है ये, और ये आप देख सकते हैं कि इसका बटन है यहाँ पे, और नज़र नहीं आ रहा कि पोर्ट कहाँ पे होंगे इसके।
ऑन कर तो बटन यहाँ पे नज़र आ गया, ये पोर्ट के लिए स्टिकर लगा हुआ है, इसको खोलते हैं और ये देखें, देखते हैं कि कितना चार्ज मौजूद है इसके अंदर। मैं इसको ऑन करके देखता हूँ, कोई लाइट नहीं है, इसका मतलब ये कम्प्लीटली डेड है। और ये आराम से जो है ना आपके एक छोटे से एक बैकपैक में आ सकता है और भारी भी नहीं है। और ये जो है 10,000 mAh का है, जो आपके फ़ोन को 2 या 3 दफ़ा तो आराम से चार्ज कर सकता है। 2-3 तरह के पोर्ट्स लगे हुए और फास्ट चार्ज का भी है इसमें बंदोबस्त। तो अभी तो बिल्कुल चार्ज नहीं है ये, इसको मैं चार्ज करूंगा। पर ये लाइट भी है, पोर्टेबल भी है, आराम से आपके बैकपैक में आ सकता है और 2-3 दफ़ा जो है ना आपके फ़ोन को ये चार्ज कर सकता है आराम से। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। और ये मिनी फ़ैन है, इसको भी अब खोलते हैं, इसमें क्या है भाई। ये एक छोटा सा फ़ैन है और इसकी एक बैटरी है AAA। चले भाई, ये देखें फ़ैन है और बड़ी अच्छी हवा दे रहा है। गर्मी में आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है ये, तो काफ़ी पोर्टेबल है, आराम से ये बैग में आपके आ जाएगा, ये किसी छोटे से पाउच में आ जाएगा। चलें अब इस एयरपॉड्स को खोल के देखते हैं। ये इसका मैनुअल है और ये है एयरपॉड, प्लास्टिक रैपर में इसको खोल दिया और वाह, वैसे लग तो है ओरिजिनल की तरह ही है। चार्ज भी हो रहा है ये ज़बरदस्त, USB-C से ये चार्ज होता है। और इसके अंदर और कुछ है, अरे इसकी केबल भी है जो कि इसको चार्ज करेगी। अभी लगता है कि ऑलरेडी चार्ज है, क्योंकि अभी मैंने ग्रीन सी लाइट देखी थी इसके अंदर। ये देखें लाइट जल रही है ना, लग तो बहुत अच्छे रहे क्वालिटी में, पर होपफुली इसकी साउंड भी अच्छी हो। चले, ये आइटम जो थे मिस्ट्री बॉक्स के थे, जो अब आपने देख लिए। अब ये मेरे डेली इस्तेमाल में आएंगे, क्योंकि अब मैं जब भी ट्रैवल करूंगा तो ये तो चीज़ें हमेशा मेरे बैकपैक में होंगी। भाई आप लोगों ने इतने मुझे कमेंट्स लिखे हैं कि हॉरर स्टोरी कब आ रही है, हॉरर स्टोरी कब आ रही है, तो मैंने कहा भाई आज जो है आपको हॉरर स्टोरी सुना देते हैं, आपका दिल खुश कर देते हैं या आपको डरा देते हैं। तो ये वाकया जो है, जैसे मैंने पहले इस ब्लॉग में जिक्र किया था, कब्रिस्तान से रिलेट करता है। और ये मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया, जिनकी मैं आइडेंटिटी को रिवील नहीं करूँगा ऑब्वियसली प्राइवेसी के लिए, तो उनको मैं जैक के नाम से बुलाता हूँ इस स्टोरी में। जैक जो है वो बड़ा एक माचो किस्म का बंदा है और काफ़ी लंबा भी है, कदावर भी है। तो वो इस वाक़ये के बाद एक भीगी बिल्ली की तरह हो गया था, और जब उसने मुझे किस्सा सुनाया तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ये एक वाक़या बड़ी अजीब किस्म का है और कब्रिस्तान में उसके साथ हुआ ये वाक़या आज से चंद साल पहले। ईस्ट कोस्ट में कब्रिस्तान है, उसको भी मैं नहीं बताऊंगा कि कहाँ पे। तो हुआ यूँ कि वो अपनी नानी की कब्र पे गया, फूल वगैरह लेके गया। यहाँ पे अक्सर लोग फूल ले जाते हैं, जब भी उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है तो उस पर वो ले जाते हैं। तो वो उसने कहा कि उसकी नानी की डेथ एनिवर्सरी आई और उस पर वो फूल लेके चला गया उनकी कब्र पे। तो उसने फूल वगैरह रख दिए, जो भी अपनी दुआएं वगैरह ये लोग पढ़ते हैं, इन्होंने पढ़ ली। उसके बाद उसने कहा कि मैं दिल चाह रहा था चलो मैं थोड़ा सा टहलता हूँ, ये कब्रिस्तान बहुत वसी है और बहुत पुराना कब्रिस्तान है। तो वो चलने लगा वहाँ पे, एक कोने से दूसरे कोने में। उसको ये एहसास हुआ कि ये काफ़ी दूर ज़रा निकल गया है। उसको वापस जाने के लिए एक और उसने रास्ता, उसने कहा कि भाई 3-4 रास्ते निकल रहे हैं तो मैं एक और पकड़ लेता हूँ ताकि वॉक भी हो जाएगी। वो चलते चलते एक खाई की तरफ से, खाई तो नहीं कहना चाहिए, एक तरह से एक स्लोप सी आई और वो बिल्कुल नीचे की तरफ चला गया। और वो जो रास्ता जो था वो ऐसा था कि भाई दरख्तों से भरा हुआ था और दिन के टाइम बिल्कुल अंधेरा से ऐसा लगता था कि छा गया है। वहाँ पे उसने देखा कि चंद पुरानी कब्रें हैं। अब वो खैर डरपोक बंदा तो नहीं था ये, वो वहाँ से वो आराम से चलता हुआ जा रहा था। तो उसको ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे जो है वॉक कर रहा है। उसने एकदम से मुड़ के देखा, उसको कोई नज़र नहीं आया। तो एकदम से ये घबरा सा गया। उसने कहा कि यार ये शायद मेरा वहम है, शायद मैं काम की थकन की वजह से कुछ ज़्यादा ही इस तरह की ना सेंसिटिव हो गया हूँ, इस तरह की कुछ आवाज़ें मुझे आ रही है, शायद वहम है इसका। वो फिर से चलने लगा तो एकदम से वो फिर से कदमों की आवाज़ आने लगी। जब उसने वापस मुड़ के फिर से देखा, कोई नज़र नहीं आया उसको। एकदम से जो है ना वो
उसने कहा कि चलो मैं जो है ना जल्दी जल्दी चलता हूँ। थोड़ा सा और चला तो किसी के हंसने की आवाज़ आई, एक मर्द के हंसने की आवाज़ आई और वो एकदम से परेशान हो गया। घबरा के उसने पीछे देखा, कोई नज़र नहीं आया। पुरानी कब्रें थी और बहुत सारे दरख्त थे। उस वक्त वो कहता है कि उसके रोंगटे जो है ना हाथ के खड़े हो गए। अब वो माहौल ही ऐसा था कि एकदम से वो जो है ना अंधेरा सा होना, दरख्त इतने सारे, सूरज की रोशनी नहीं होना वहाँ पे। और वो कह रहा है कि उस वक्त एकदम से टेम्परेचर भी ड्रॉप हो गया है, उसको बहुत सर्दी सी महसूस होने लगी। गर्मी का मौसम था तो उसने कहा कि बहुत ही गैर मामूली किस्म का जो है ना उसको ये महसूस होने लगा कि भाई टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है और एकदम से अंधेरा सा है, तो सूरज की रोशनी भी नहीं आ रही और किसी मर्द के हंसने की आवाज़ आई उसको और पीछे कोई ताक़ुब भी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें किसी के साथ हों भाई तो डर तो लाजमी है, मैं भी घबरा जाऊँगा, आप भी शायद घबरा जाएं। उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने कदम और तेज़ बढ़ा दिए, जो कदमों की आवाज़ थी वो भी और तेज़ हो गई उसके साथ साथ। एकदम से जब उसने पीछे मुड़ के देखा, उसको ऐसा लगा कि कोई काला, बड़े से रंग का काला सा कोई पर्दा है, पर्दे की तरह कोई चीज़ है जो एक दरख्त के पीछे से दूसरे दरख्त की तरफ बहुत तेज़ी से गई है। जब वो उसने देखा तो उसको बहुत ही अजीब सा लगा। उसने कहा कि मैं इतना घबरा गया कि मैं वहाँ से दौड़ने लगा। वो दौड़ते-दौड़ते उस खाई के एरिया से निकला और वापस ऊपर चला गया और फिर उस कहता है कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं वापस अपनी गाड़ी में बैठ के साँसें लेने लगा। कहता है कि जब मैं गाड़ी वापस अपने घर की तरफ ले जा रहा था, तो उसको लग रहा था कि कोई गाड़ी में उसके पीछे बैठा हुआ है। कह रहा है इतना मैं खौफज़दा हुआ था। कहता है कि उसके बाद से जो है ना वो कब्रिस्तान जाता तो ज़रूर है, पर उस जगह नहीं जाता जहाँ पे वो दूर तक कहीं निकल गया था। अपनी नानी की कब्र तक जाता है, फिर वापस वो अपनी गाड़ी तक पहुँच जाता है पार्किंग लॉट में। तो ये वाक़या जो है ना मेरे दोस्त के साथ पेश आया। आप भी बताएँ कि कभी आपका कोई ऐसा पुरस्कार, कोई ख़तरनाक किस्म का कोई वाक़या पेश आया या आपने कोई सुना है जो कि कब्रिस्तान से रिलेट करता हो? तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलें, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और कोशिश किया करें कि पूरे व्लॉग को देखा करें शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आपको पूरी तरह से एंटरटेन हो। और मेरे इंस्टाग्राम के चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंशाल्लाह फिर आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।